नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमको रिटर्न देंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमने अक्टूबर मंथ के लिए 5 स्टॉक जो स्कैन किए एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक स्टॉक की चार्ट एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि दोबारा से जब भी इस तरह की एनालिसिस करें, इस तरह के स्टॉक हम स्कैन करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टॉक हैं जीएम फाइनेंशियल, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, उषा मार्टिन, एचसीएल टेक्नोलॉजी और ग्रेव स्टोन की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हम ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जीएम फाइनेंशियल का है। जीएम फाइनेंशियल का स्टॉक देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जीएम फाइनेंशियल का स्टॉक है, ये आपको स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये 1 मिनट का चार्ट लगा है। चलिए इसको हम लोग मंथली चार्ट पे कर लेते हैं ताकि हमको लॉन्ग टर्म व्यू एक बार पता चल जाए। देखिए मंथली चार्ट पे ये कई बार इसने सपोर्ट लिया है 60 रुपये के आसपास। इस स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अभी देखिए इसमें टारगेट आना बाकी है। इसका जो हाई बनाया था इसने, प्रीवियस हाई है 191 के आसपास का है, 152 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी अभी अच्छे मौके हैं लगभग 40 रुपये कमाने के। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। साथ में अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करें तो देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये जो कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है 150 के आसपास, और जो इसका प्रीवियस हाई था वो 157 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक ये आगे मूव कर रहा है और इस स्टॉक में एक गिरावट के बाद कोई भी डिप मिलती है और कोई भी अच्छा सपोर्ट लेवल आपको मिलता है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 134 के आसपास इस स्टॉक में आपको आता नज़र आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट की। एचडीएफसी एसेट बैंक मैनेजमेंट का चार्ट हम लोग इसको भी थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे और जूम करने के बाद हम लोग इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट पर देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं। अब यहाँ पे मंथली चार्ट हम लोग देख रहे हैं तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा। डेली चार्ट पे देखिए आपको गिरावट आती नज़र आ रही है। डेली चार्ट पे गिरावट आने के बाद ये स्टॉक लगभग 4531 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। तो 4531 रुपये पे क्लोज होने के बाद ये देखिए स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है कॉन्टीन्यूसली और 4531 के बाद ये अपना नया हाई क्रिएट करेगा। तो जैसे भी आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है या आपको कुछ बुलिश मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहने वाला है डेली चार्ट के अंदर वो रहने वाला है 4100 रुपये के आसपास में, 500 रुपये के आसपास का आपका इसमें रिस्क मैनेजमेंट बना के रखिएगा। 100 रुपये के आसपास का 500 रुपये के आसपास का रिस्क आपको इस स्टॉक में है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छा चलेगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन का स्टॉक पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो उससे पहले की एनालिसिस क्या थी आप उस वीडियो में देखिएगा, लेकिन वीकली चार्ट उषा मार्टिन का बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे उषा मार्टिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा लग रहा है। तो मंथली चार्ट पे देखिए उषा मार्टिन का स्टॉक देखिए बहुत ही प्यारा स्टॉक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 154 रुपीज़ के आसपास दिया था इसने और लगभग 400 रुपये का स्टॉक है। 450 का इसने हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद मंथली चार्ट पे एक करेक्शन आता दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे देखेंगे वो करेक्शन साफ आएगा। डेली चार्ट पे देखिए एक जोन बना लिया था इस स्टॉक ने जो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल इसका हम मान के चलते हैं यहाँ पे 334 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, 432 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका जो ब्रेकआउट है ये आपको एकदम स्पष्ट ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में, 432 रुपये के आसपास है। तो एक गिरावट के साथ इसमें भी कोई अगर आपको बुलिश सिग्नल दिखाई देता है तो इस स्टॉक में आप एक एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप नेक्स्ट स्टॉक की हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। तो अगर एचसीएल टेक की हम लोग बात करें तो एचसीएल टेक में हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे। एचसीएल टेक का लॉन्ग टर्म व्यू की अगर हम बात करें, अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो एचसीएल टेक में हमको मंथली चार्ट पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 1693 रुपये के आसपास, 1821 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में एक
आई मीन ब्रेकआउट है, इस क्लियर ब्रेकआउट हम इसको कहेंगे। अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक कंसोलिडेशन फॉर्म, उसके बाद एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है 1826 के ऊपर कैंडल क्लोज है, और जो ये डेली कैंडल बनी है इसका लो भी इसे टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न को चेंज करें तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो है 1828 रुपये के ऊपर, और 1870 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और लास्ट जो हम लोग स्टॉक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेव्स कॉटन। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टॉक है 189 के आसपास जो है ब्रेकआउट, लेकिन एक रेजिस्टेंस वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर भी आपको ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे जाता है कि देखिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 193 के आसपास का, वहाँ से स्टॉक वापस आ रहा है। तो एक जोन में एक ट्रेड कर रहा है 159, 160 और 190 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को हम लोग थोड़ा सा निकलने देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अच्छा साबित हो सकता है अगर इस जोन को ब्रेक करता है। मंथली चार्ट में भी देखिए एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। कई बार ये स्टॉक जो इसका प्रीवियस हाई है वो 259 के आसपास का है, तो यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन कभी भी कोई स्टॉक है जो क्लोज होता है, जिसकी कैंडल क्लोज होती है इन प्रीवियस कैंडल के हाई से, तो स्टॉक में यहाँ पे देखिए कई बार ये है डबल टॉप पैटर्न ये बनाता हुआ नज़र आ रहा है डेली कैंडल पे। अगर हम लोग यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न को देखना चाहें तो ये हमें इस पर देख रहा है कि सेम लेवल का यहाँ पे जो टॉप है वो बना है। तो इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेवल डेली सपोर्ट है 160 के आसपास मिलता है तो ये स्टॉक जरूर आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, जिसमें लगभग 50 रुपये के आसपास का आपको टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक अच्छा है। अगर मंथली चार्ट पर देखें तो लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब ये स्टॉक थोड़ा सा निकलेगा 220 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा हो सकता है, और 260 से ऊपर कोई एक इम्पॉर्टेंट हाई ये क्रिएट कर सकता है। तो ये चार्ट की एनालिसिस कैसे लगी, स्टॉक की एनालिसिस कैसे लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।